नमस्ते भारत, बाम्बू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और आज हम आए हुए हैं सुरेंद्र नगर के पास में, लिमड़ी के पास में, और यहाँ पर एक नया फार्म जो है वो डेवलप कर रहे हैं। आइए मुलाकात भी लेते हैं और उनका पुराना एक्सपीरियंस जो है उसको भी शेयर करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपका परिचय, नाम और हम कहाँ पर है अभी? मेरा नाम परेश संघवी है। हम गुजरात के सुरेंद्र नगर जिला के लिमड़ी गांव के मोजीदड़ गांव में है, जो लिमड़ी से 14 किलोमीटर है। हमारे यहाँ पर 120 बीघा ज़मीन है। उसमें से हमने अभी तक 40 बीघा ज़मीन में टुलडा वाया है, बोया है। जो अभी आपका कहना उसके मुताबिक एक्चुअल टुलडा नहीं है, तो वी विल फाइंड के वो कौन सा है अभी। जी, तो अभी तो हमने टुलडा करके वो बोया है। तो अभी 3 साल, अभी ये 22 मई में 3 साल कंप्लीट हो गए। अभी अप्रोक्स 20 से 22 फुट के बीच में हाइट हो गई चुकी है। जी, और सूट भी समझो अप्रोक्स एक जो बोया था इसमें से अभी 30 सूट निकल चुके अप्रोक्स 25 से 30 फुट है। तो अभी ग्रोथ तो इतना दिखा है, मगर थोड़ा बहुत जल जाता है ऐसा भी लग रहा है। और पतला है, जो उसकी थिकनेस बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। जी, तो इसके लिए आज आपको इनवाइट किया, आपका गाइडेंस चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है और आगे क्या करना चाहिए, और इसमें अभी हम कौन सी गलती कर रहे हैं। जी, तो उससे हमें आपका गाइडेंस से पता चले। और अभी हमारा दूसरा प्लान है, ये जो सामने 15-16 बीघा ज़मीन है, उसमें अभी दूसरा लगाने का प्लान कर रहे हैं। बराबर। तो उसमें से आपके पास गाइडेंस लेके इसमें कौन सा अभी डालना चाहिए, जी, ग्रोथ कौन से ज़्यादा मिलेगा हमें, कौन से पौधे में, उस हिसाब से प्लानिंग करें। क्योंकि पूरा समझो अभी तक हम चलाते थे सालों से, पापा भैया सब कर रहे थे, तो उसमें पूरा डिपेंडेंट अपने बारिश पे रहना पड़ता था। जी, और कभी भी अभी तक मैंने ऐसा नहीं सुना है कि बारिश परफेक्ट हुई है, कि ज़्यादा नहीं कम, ऐसा कभी भी नहीं सुना है। बराबर। तो वो मुझे इस पे डिपेंड नहीं रहना था। यस। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिल गया बी किसान से, आपसे। तो इसमें ज़्यादा हो कम हो 2-3 साल हमें उसका प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, बाद में इसका कोई इश्यू नहीं आएगा। तो अभी हम उस पर ज़्यादा जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी 40 बीघा में पहले बोया था, अभी ये 14-15 बीघा में और करें, बाकी आगे करते जाएंगे, ऐसा अभी प्लानिंग है। यस, यस। बेसिकली जो परेश भाई का कहना है वो आमतौर पे सिर्फ परेश भाई का नहीं है, हम सब के लिए यही समस्या है और यही समाधान है कि हम जो परंपरागत खेती करते थे, जिसके ऊपर नेचर के ऊपर आधारित रहना पड़ता था, रेनिंग सीजन के अंदर में ही हम लोगों को जो मिल रहा है उसी में हम लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को रहती थी, कितना बारिश हुआ, कब बारिश हुआ, और उसी से अपना इल्ड जो है वो डेवलप होता था। लेकिन हम अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़े और साथ में हम ये चीज़ों को ले कि हम कौन सी वैरायटी लगाए, कौन सा स्पीसीज लगाए जो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी हो, और साथ साथ में हम ये देखें कि उसमें मेहनत कम हो, पेस्टिसाइड कम लगाना पड़े, और इनपुट जो हमें बाहर से निकाल के देना पड़ता है, अपनी जेब से जो पैसा खर्च के देना पड़ता है, वो इनपुट कम से कम रहे। और ये सारी चीज़ होने के बावजूद सबसे गहरी बात जो आती है वो ये है कि क्या हमारी फसल 90 डेज़ की है, क्या हमें क्रॉपिंग जो है वो उसमें से 30 दिन में निकाल लेना है, और अगर हम बेच नहीं पाए और उस समय पे जब बेचने जाते हैं तब उसका प्राइस नहीं है, तो वो भी वेरी करता था। तो बांस एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, बाकी सारी जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान भी है। और यदि उसको 1 साल कटिंग नहीं किया या 2 साल कटिंग नहीं किया, जब प्राइस अपने को सही मिले तब कटिंग किया, तो भी अपना चल सके वैसी चीज़ है। और चिराग भाई जी, एक चीज़ ऐसा है, इसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। मगर एक ही प्रॉब्लम आता है फार्मर को, जो भी छोटे बड़े फार्मर है, जी, वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। एग्जैक्ट, जो 5-6 साल तक आपको वेट करना पड़ता है, तब तक छोटे फार्मर ये कभी भी नहीं कर पाते। हाँ, ये कोई इसमें कोई ऐसी तो है नहीं फसल के 2 साल में हम तुरंत जो है उसके अंदर में हो जाएगा। तो यही एक वजह है कि अभी हमारे सब फार्मर थोड़ा रुक रहे, वेट एंड वॉच करके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे। वो हमारा रिजल्ट देखेंगे तो मैं सबको अभी कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट के भाव, जो भी आपको समझो आपके पास 50 बीघा है, 25 बीघा, तो इसमें से 5 बीघा में अभी आप करो, बराबर है। तो धीरे धीरे आपको ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये
बात बिल्कुल सही है कि ये रेगुलर फार्मर जो फार्मिंग पे ही डिपेंड है, जिनका फाइनेंस फार्मिंग से ही चल रहा है, तो उनके लिए वो एग्जैक्टली इजी नहीं है। लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपने मेड़ पे डाल दे, जैसे बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री सबका खाली रहता है, तो आसपास में जितने भी फार्मर है वो दूसरे फार्मर के साथ में क्लबिंग हो जाए, जिसके बाउंड्री में जो फार्मर है उससे भी वो सहमत हो और वो अपनी बाउंड्री में डाल दे, तो उसका अर्निंग भी हो जाएगा और जो बाउंड्री वॉल करने का खर्चा जो लगता है वो एनिमल प्रोटेक्शन के हिसाब से वो सेफ भी हो जाएंगे और उसको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सी वेराइटी चलेगी, कितना चलेगा। यूट्यूब पे लोग कहीं गुना कैलकुलेटर में दिखा देते हैं कि इसमें इतना करोड़ मिलता है, इतना लाख मिलता है, ये हो जाता है, तो वो बेसिकली ज़मीन पे आ जाए कि नहीं, फार्मिंग बेसिकली जो है वो जितना देता है उतना ही आपको मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें आशा नहीं रख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। प्रैक्टिकल परेश भाई ने किया है पिछले 3 साल के अंदर में। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, तो कौन सी वैरायटी आएगी, क्या वैरायटी लगेगी, किस तरीके से करेंगे, डिस्टेंस जो है हमें क्या रखना चाहिए, वो बेसिकली ना पता होने के कारण कई चीज़ों में हम लोग पीछे थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है और हम उस चीज़ों को साफ़ सुथरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी परेश भाई नया जो कर रहे हैं 14 बीघा के अंदर में, वहाँ पे 15x6 का जो है वो स्पेस लेकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि लंबे फ्यूचर तक कुछ चीज़ें चेंज कर सके और बीच में 2 साल 2.5 साल तक अगर इंटर क्रॉपिंग भी करना है तो आराम से हम इंटर क्रॉपिंग भी कर सकें, ताकि मोस्टली 1 या 1.5 साल ही ऐसा रहे जिसमें उस फार्म से इनकम ना आए तो चल सके। क्योंकि हम ज़्यादातर पैसा बाहर से फील्ड पे ही डालें वो सही नहीं है। जो फील्ड काम कर रहा है उसमें से भी अपने को अर्निंग मिलना चाहिए, चाहे वो सिर्फ मेंटेनेंस क्यों नहीं निकाल रहा। तो अपने को ज़्यादा दबाव ना आए, प्रेशर ना हो कि हम 5वें साल पे या 4थे साल पे कटिंग ले ही ले और उसमें से अनमेच्योर पोल को भी काट ले। हम धीरे धीरे ही आगे बढ़े ताकि हमारी मेच्योरिटी 40 साल तक जो हमें यील्ड लेना है कम से कम वो यील्ड पे आ सके। तो आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ में। और यदि आपने भी कहीं पर बांस लगाया है, कोई भी वैरायटी लगाई और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी वीडियो भेजिए, चीज़ों को समझने के लिए, समझाने के लिए हम लोगों को गाइड करिए, हम लोगों को इनवाइट करिए, तो हम लोग वहाँ पर भी आ सकते हैं। और विजुअली भी गूगल पे गूगल मीट करके या जूम मीटिंग करके भी हम, अगर आउट ऑफ स्टेट से आप है और हमें वहाँ तक इनवाइट नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी हम इसी चीज़ को आगे ले जा सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे हम अपना जेब से जो खर्चा होता है उसको कम कर सके और उसी समय पे हम अपना काम पूरा कर ले, ताकि हमारी यील्ड में कमी ना आ सके। तो जुड़े रहिए बाम्बू ग्रोवर के अंदर में, हम सब साथ में मिलके बाम्बू को और आगे ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।